सभी ब्रजवासियों ने झूमते गाते हुए गोवर्धन की बड़ी ही सुंदर परिक्रमा लगाई। सब अपने अपने घर को चले गए। स्वर्ग में बैठा बैठा इंद्र सोच रहा है कि भैया दीपावली का दिन निकल गया, प्रतिपदा जाने वाली है, भाई हमारी पूजा का कोई नाम ही नहीं निकल रहा। चिंता में आ गया इंद्र। दूतों को आदेश दिया, जाकर देखो अभी तक हमारी पूजा क्यों नहीं हुई। दूतों ने आकर बताया, महाराज आपकी पत्नी साहब। अरे क्या मतलब? अरे हम तो ब्रज में एक भी सदस्य आपका नाम लेने वाला नहीं रहा, सब गोवर्धन की जय बोल रहे हैं। और ये सब एक छोटे से बालक 7 वर्ष के कृष्ण ने किया है महाराज। इंद्र ने जब सुना कि मेरी पूजा बंद करा के गोवर्धन की शुरू कर दी, ब्रजवासियों आग बबूला हो गया। ये ब्रजवासी बहुत श्रीमदान हो गए। इनके पूर्वजों के जमाने से चली आ रही हमारी पूजा एक बालक के कहने पर इन्होंने बंद कराई। ये जानते नहीं है मैं अभी कौन हूं। इंद्र को ऐसा क्रोध आया। देखते ही देखते काले काले मेघ मंडल गड़गड़ाने लगे ब्रजमंडल के ऊपर। भयंकर गर्जना होने लगी और थोड़ी सी ही देर में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। ऐसी भयंकर वर्षा हुई कि सब ब्रजवासी महाराज घबरा गए, डर गए। सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए कन्हैया के पास आए। देख कन्हैया, तैने इंद्र की पूजा बंद कराई, देवताओं का राजा इंद्र ही नाराज हो गया, बता क्या गया? भगवान हंसते हुए कहने लगे, भैया जा देवता ने अपनी पूजा कराई है, वो ही रक्षा करेगा। भाई जा दे गोवर्धन ने पूजा कराई नहीं और रक्षा हम करेंगे। अरे वो ही रक्षा करेगा, चलो भाई के पास। पुनः ब्रजवासियों को कन्हैया गोवर्धन की तलहटी में ले आया। और अब भयंकर बारिश हो रही है। ब्रजवासी बेचारे कांप रहे हैं थर-थर और हाथ जोड़कर गोवर्धन महाराज की सब शरण में आ गए। प्रभु हे गोवर्धन महाराज, अब तुम्हारी शरण में है, तुम्हारी पूजा करी थी, अब तुम जानो हमारा। कन्हैया कहने लगे, मेरे देवता ने मेरे कान में आए क्या कछु कह दे। हो रे कन्हैया भैया कहा कह दी, जल्दी बता। भगवान कहने लगे, मेरे देवता तो कह रहे हो यदि ज्यादा पानी बरस रहा हो तो मुंह उठाए के छाता बनाए लो। अरे भैया इतना लंबो चौड़ो पहाड़ कैसे उठ जावे कोई। भगवान ने कहा, जब मेरे देवता ने कही तो उठ ही जाएगा, एक बार करके देखो प्रयास। सभी ने प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी ही सहजता से, बड़े ही प्रेम के साथ गिरिराज महाराज को उठाकर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। आज भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। बोले गिरधारी भगवान जय। सुखदेव कहते हैं परिचित, जब बरसात का मौसम आता है तो जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ कर खेलते हैं, भगवान ने इतनी सहजता से गोवर्धन को उठा लिया, कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। जो ग्वालाओं ने उठे हुए गोवर्धन को देखा, ग्वाला चौंक गए। कन्हैया भैया हमें ना पता ही, आजकल हम इतने पहलवान है गए। ये इतना लंबो चौड़ो 7 कोस को पहाड़ इतनी आसानी से उठ जावे। हमने तो मन में ऐसी कोई शंका ही नहीं थी। भगवान कहने लगे, देख लो ब्रजवासियों, मैंने कितना माखन खवाई दियो, आज ताकत काम में आएगी कि ना? हाँ कन्हैया है तो सब तेरे माखन कोई चमत्कार। अगर तू हमें चुरा चुराए के माखन न खवा दो तो हमें कहा तो जो हम गोवर्धन उठा लेते, हमें क्या धरो। भगवान वही कह रहे हैं, सुनो ग्वाला। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, अरे मैंने गिरिवर लियो उठा। देख ले ब्रजवासियों, मैंने आज तुम्हें कितना माखन खवाई दियो कि सबरी ताकत काम में आएगी। हाँ हाँ कन्हैया सचमुच ते सब तेरे माखन को चमत्कार। और अब सभी अपने अपने कंधे डंडे लगाए खड़े हैं, मूसलाधार वर्षा पड़ रही है। और कन्हैया ने इस कनिष्ठ का उंगली के नख पर, नाखून पर कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर लिया। यहाँ कनिष्ठ का उंगली पर ही क्यों धारण किया? भाई अन्य हाथ में अन्य और भी उंगलियां हैं, उन पर कर लेते। लेकिन भगवान को किसी का अभिमान पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं जितनी भी उंगलियां हैं सभी को अभिमान है। क्या अभिमान? अंगुष्ठ को अभिमान है कि मैं सबसे मोटा हूं, इसको अपने मोटे होने का अभिमान है। तर्जनी उंगली, इसका अभिमान है, इससे लोग डरते हैं। यदि किसी को डराया जाता है तो इसी उंगली का प्रयोग किया जाता है, शांत हो जाओ। मध्यमा उंगली, इसका अभिमान है कि मैं सबसे लंबी हूं, ये उंगली सबसे लंबी होती है।
अनामिका उंगली को अभिमान है कि मुझसे देवताओं का पूजन होता है, अन्य किसी उंगली से देवताओं का पूजन नहीं। लेकिन कनिष्ठ का उंगली, इस बेचारी को कोई अभिमान नहीं है, कहती है मैं तो सबसे छोटी हूं और सबसे पतली हूं। तो भगवान ने सभी उंगलियों का अभिमान तोड़ने के लिए कनिष्ठ का उंगली के नख पर गोवर्धन। आज कन्हैया केवल हमारे 7 वर्ष के हैं। 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके रखा। 7 दिनों तक भयंकर मूसलाधार वर्षा होती रही। धीरे 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 जब 7 दिन सनई सनई पूरे होने को आए, ग्वाला कहने लगे कन्हैया भैया ये इतना बड़ो गोवर्धन हम सबन ने मिलकर उठा रहा हो, लेकिन कन्हैया हमने तो अपने कंधन के सहारे गोवर्धन उठा रहा हो, लेकिन जब हमारो ये कंधा थक जाए तो या कंधा के सहारे रोक लें। जब दोनों कंधा थक जाए ने हाथ के सहारे रोक लें, और जब हाथों थक जाए तो ने सिर के सहारे लगाए लें। और भैया जब सबरो शरीर थक जाए तो ने लठिया के सहारे रोक लें। पर कन्हैया हम तो को देख रहे हैं 7 दिनों से कहीं उंगलियां लगाए ठाड़ो है। अच्छा कन्हैया ऐसा कर, ज्यादा मेहनत मत करियो, ऐसे कर ले, आराम कर ले, वरना बीमार रह जाएगा। भगवान हंसने लगे, ओ हमारे बिना अकेले संभाल पाओ। ग्वाला कहने लगे चौरे लाला तेने का समझी तेरी अंगुरी में सब कुछ धरो। अरे हमारे कंधा डंडा बेकार है क्या, जा जाके आराम कर। जो सुना भगवान ने कहा संभालो। आज कन्हैया ने अपनी नए कुंवरिया जो नीचे करी, सबके डंडा चटा चट चढ़ गए। अरे कन्हैया भैया संभालियो संभालियो संभालियो, जो कहा सबके डंडे उड़ गए। अब तो भगवान ने ज्यों के त्यों गोवर्धन पुनः धारण कर लिए। ग्वाला आपस में बातें करने लगे, भैया या लाला की तो नए कुंवरिया नीचे भई के हमारे डंडा चटा चट तोड़ गए, और नए को नीचे कर दे तो तब तो हमारे कंधे चटा चट बोल जाते। जब या की अंगुरी में सब कुछ है तो निकालो अपने अपने कंधा डंडा बाहर। एक एक करके सभी ग्वाल वालों ने अपने कंधे डंडे बाहर निकाल लिए, लेकिन गोवर्धन महाराज ज्यों के त्यों टिके रहे। अब तो ग्वाला घबरा गए, देखकर सोचने लगे ये कन्हैया की ऐसी कौन सी शक्ति आएगी हमें, इतनो लंबो चौड़ो पर्वत जाने एक अंगुरिया को उठा लियो। दौड़े दौड़े ग्वाला नंद बाबा के पास आए, बाबा सच्ची बताइयो ये छोरा तेरो ही है क्या? नंद बाबा हंसने लगे, भैया मेरो लाला ना है तो कौन को लाला है? ग्वाला कहने लगे, बाबा हमारे खानदान में एक बड़े पहलवान भये, पर तेरे या लाला जैसो पहलवान कोई ना भयो भैया। या ना तो 7 कोस को गोवर्धन उठा रहा को। ग्वाला समझ गए कि हमें तो लगे कन्हैया हमारो भगवान है। नंद बाबा से कहने लगे, बाबा बुरो मत मानियो, लेकिन बाबा या काम को भगवान के अलावा कोई कर ही ना सकता। मुंह को तो लगे बाबा ये कन्हैया अपना भगवान है। जो सुना नंद बाबा ने, नंद बाबा घबरा गए, कहने लगे ना ना भैया हमारो लाला कोई भगवान भगवान ना है, वो तो मेरे लाला के ऊपर भगवान की कृपा बहुत है, या कि हमारे यहाँ गोवर्धन उठायो। ग्वाला मानने को तैयार नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, एक रहस्य की बात बताऊं तुमको, जब मेरे लाला को नामकरण भयो गर्गाचार्य जी आए तब मैंने तुम्हें काऊ न बुलायो, क्योंकि वो यदुवंशीय के आचार्य है। और बाद ना गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला के बारे में बड़ी बड़ी विचित्र बातें की कि तेरे लाला नारायण के समान गुण वालो होएगो, तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे। तो भैया मेरो लाला नारायण नहीं है, बल्कि नारायण की मेरे लाला के ऊपर विशेष कृपा है, या वजह से आने गोवर्धन उठायो। लेकिन ब्रजवासियों के तो मन में बात बैठ गई, कछु है जाए कन्हैया भगवान। धीरे धीरे 7 दिन जब सनई सनई पूरे होने को आए, इंद्र सोचने लगा अब तो पूरा ब्रजमंडल ही बह गया होगा। इंद्र आया वृंदावन में, जब क्या देखा, जो वृंदावन की ओर देखा तो वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद वृंदावन में नहीं। इंद्र सोचने लगा पानी कहां चला गया सर? भगवान ने वृंदावन की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र ऊपर लगा रखा था, जो सारा जल सोख रहा था, अन्यथा पूरा वृंदावन ही बह जाता। ऐसी भयंकर बारिश करी थी इंद्र चौंक गया, जल कहां चला गया? मेघमंडल कहने लगे महाराज जितना था सब उड़ेल दी, हमें नहीं पता कहां, भाग जाओ यहां से, डांट दिया। सब मेघमंडल पलायन कर गए, चमकीली धूप निकली। भगवान ने कहा ब्रजवासियों देखो सूर्य भगवान निकले आए, अब तुम एक एक करके आए गोवर्धन के नीचे से बाहर निकले। एक एक करके सभी ग्वाला गोवर्धन महाराज के बाहर निकल गए, और भगवान ने ज्यों के त्यों गोवर्धन महाराज पुनः स्थापित कर दिए। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान ने गोवर्धन को रखा, और जो पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा?
कोई ब्रजवासी भगवान को प्रणाम कर रहा है, कोई ग्वाला दंडवत कर रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है। अब तो कन्हैया कहने लगे, हे ब्रजवासियों, का तुम पागल भयो? अरे मेरे हाथ काहे को जोड़ रहे हो भैया? ग्वाला कहने लगे, कन्हैया अब हम समझ गए कि तू भगवान है। अब अभी तक तो हम चाहे जैसे तेरे संग खेल रहे, चाहे जैसे कूद रहे, लेकिन आज के बाद कबू ना खेल बारे, न जाने भगवान को कौन सा अपराध हमारे ऊपर बन जाए। अब तो कन्हैया चक्कर में पड़ गए, ये तो सब पोल खुली जा रही है यहाँ पर, अब क्या किया जाए? भगवान हंसते हुए कहने लगे, ब्रजवासियों तुम पागल हो? अरे आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं तो सुनो। मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दियो। कौन सा मंत्र? भगवान हंसने लगे, मंत्र थोड़ी बतायो जाए, और वह मंत्र को चमत्कार ऐसा है कि अगर मैं वह मंत्र को पढ़ दूं, वह समय पे जो भी कोई मुंह को देखे बाकी शक्ति मुंह में आ जाए। तो महाराज जब तुम सबन ने मिलकर गोवर्धन उठायो, तभी मैंने वो मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया, और तुम सब टुकुर टुकुर मुंह को देख रहे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई। बोलो राधे राधे। जो सुना मधुमंगल कहने लगो, भैया तभी तो हम सोच रहे आजकल इतने कमजोर कैसे है रहे। ना तो मैंने तो कुछ जाने कितनी बार कबड्डी में हरायो, कुश्ती में गिरायो। कन्हैया अभी तक तो तू माखन मिश्री चुरातो, अब तो तूने हमारी शक्ति चुरानी प्रारंभ कर दी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब भैया तेने मंत्रन से सबरी शक्ति तो अपने अंदर ले ली, तो हमें धरोई कहा तो जो हमको गोवर्धन उठाता। ऐसा कहकर सभी ग्वालाओं ने कन्हैया को गले से लगा लिया। उस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा लेते। इंद्र ऊपर से देख रहा था, इंद्र समझ गया कि भैया मैं जिसको साधारण 7 वर्ष का बालक समझ रहा था वो कोई बालक नहीं है, अरे ये तो साक्षात परमात्मा है।